8 भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट। इस अध्याय में रोहित के वंशजों का वर्णन मिलता है। रोहित के वंश में सगर नाम का एक राजा हुआ जिसकी कथा कपिल देव तथा सगर के पुत्रों के विनाश के संबंध में वर्णित है। रोहित का पुत्र हरित के नाम से जाना जाता था। हरित का पुत्र चंप था जिसने चंपापुरी नगरी का निर्माण कराया। चंप का पुत्र सुदेव था। सुदेव का पुत्र विजय हुआ जिसका पुत्र भरुक था। भरुक का पुत्र वृक था। वृक का पुत्र बाहुक अपने शत्रुओं के कारण अत्यंत क्षुब्ध था, अतः उसने अपनी पत्नी सहित अपना घर छोड़ दिया और दोनों जंगल में चले गए। जब वहां उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ सती होना चाहा, किंतु जब वह मरने जा रही थी तो औरव नामक मुनि ने देखा कि वह गर्भवती है, अतः उस मुनि ने उसे सती होने से मना किया। इस पत्नी की सौतों ने उसे भोजन के साथ विष खिला दिया, किंतु फिर भी उसका पुत्र विष के साथ पैदा हुआ, इसलिए यह पुत्र सगर कहलाया। सहित तथा गर्गरल विष मुनि और के आदेशों का पालन करते हुए राजा सगर ने यवन, शक, है तथा बर्बर जातियों का उद्धार किया। राजा ने इन सब जातियों का वध नहीं किया अपितु उनका सुधार किया। सगर ने और के आदेशों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, किंतु इस यज्ञ के लिए जिस घोड़े की आवश्यकता थी उसे इंद्र ने चुरा लिया। राजा सगर के 2 पत्नियां थीं, सुमति तथा केशिनी। इस घोड़े की खोज करते हुए सुमति के पुत्रों ने पृथ्वी की सतह बहुत दूर तक खोद डाली और इस तरह एक खाई बन गई जो बाद में सागर कहलाई। इस खोज के दौरान उनकी भेंट महापुरुष कपिल देव से हुई। उन्होंने सोचा कि इसी व्यक्ति ने घोड़े को चुराया है। ऐसे अपराधपूर्ण विचार से उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सभी जलकर क्षार हो गए। राजा सगर की द्वितीय पत्नी केशिनी के एक पुत्र था जिसका नाम अस्मझस था, जिसके पुत्र अंशुमान ने बाद में घोड़े को खोज की और अपने चचेरे भाइयों को छुड़वाया। कपिल देव के पास जाकर अंशुमान ने देखा कि एक ओर यज्ञ का घोड़ा है और दूसरी ओर राख का ढेर है। अंशुमान ने कपिल देव को स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर कपिल देव ने उसका घोड़ा लौटा दिया, किंतु घोड़ा वापस पाने के बाद भी अंशुमान कपिल देव के समक्ष खड़ा रहा। कपिल देव समझ गए कि अंशुमान अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार कपिल देव ने उन्हें बताया कि वे गंगा के जल से उद्धार पा सकते हैं। तब अंशुमान ने कपिल देव को सादर नमस्कार किया, उनकी प्रदक्षिणा की और घोड़ा लेकर यज्ञ स्थल की ओर कूच किया। राजा सगर ने यज्ञ समाप्त करने के बाद अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और औरव के उपदेशों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। श्री शुक उवाच हरितो रोहित सुतश्चंपस्तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवोर्तो विजयो यस्य चात्मज। 1। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, रोहित का पुत्र हरित हुआ और हरित का पुत्र चंप हुआ जिसने चंपापुरी नामक नगर का निर्माण कराया। चंप का पुत्र सुदेव हुआ और सुदेव का पुत्र विजय था। भरुक तत्सुतस्तस्माद्रिकस्तस्थापि बाहुक सुउर्भितभ्राउजा सभायो वन्मा विशद्दो। विजय का पुत्र भरुक, भरुक का पुत्र वृक और उसका पुत्र बाहुक हुआ। राजा बाहुक के शत्रुओं ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली, जिससे उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और अपनी पत्नी सहित वन में चला गया। वृद्धता पर्णता प्राप्त माहिष्यनुमृषति ओ और वेन जानतात्मान प्रजावंता निवारिता। 3। जब बाहुक वृद्ध होकर मर गया तो उसकी एक पत्नी उसके साथ सती होना चाहती थी, किंतु उस समय और मुनि ने यह जानते हुए कि वह गर्भवती है उसे सती होने से मना किया। आज्ञायास्थ है सपत्नी भिर्गरो दत्त 5 सहतेनाव सजनात् सग्राख्यो महायशा सघृष्ण कृवर्त्यासीत सागरो यत्युत है कृत। 4। यह जानते हुए कि वह गर्भवती थी उसकी सौतों ने उसको भोजन के साथ विष देने की मंत्रणा की, लेकिन यह फलीभूत नहीं हुई, किंतु इस विष सहित एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सगर विष सहित कहलाया। बाद में सगर सप्राट बना। गंगा सागर नामक स्थान उसके पुत्रों द्वारा खोदा गया था। यस्ताल जडा यवना छक्कान है यबरबरान नाब्धि गुरुवाकेन चक्रे विकृत वेशन। 5। मुंडाछूम शूद्रान कांचविन मुक्त केशार्धमुंडितान अनंतरवा सह कांचित बहिर्वान ससो 5 परानो। 6। सगर महाराज ने अपने गुरुवार और के आदेशानुसार तालजंग, यवन, शक, है तथा बर्बर जातियों के असभ्य लोगों का वध नहीं किया अपितु उनमें से कुछ को भदे वस्त्र पहनने को बाध्य कर दिया, कुछ के सिर घुटवा दिए लेकिन मूछें रखने दी, कुछ के बालों को खुलवा दिया, कुछ के सिर आष्ठे घुटवा दिए, कुछ को बिना भीतरी वस्त्र के कर दिया और कुछ को निर्वस्त्र करा दिया। इस प्रकार ये जातियां भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करने के लिए बाध्य की गईं, किंतु राजा सगर ने इन्हें मारा नहीं। सो 5 श्रमे धैर्य रजत सर्ववेद सुरात्मकम अवोपदिष्टयोगीन हरिमात्मान्मीश्वरम
तस्योत्सुष्टन पशुर्यजे जहाँ अश्व पुरंदर 7। और वह मुनि के आदेशानुसार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और इस तरह भगवान को प्रसन्न किया जो परम नियंता समस्त विद्वानों के परमात्मा तथा सभी वेदों के ज्ञाता हैं। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ में बलि दिए जाने वाले घोड़े को चुरा लिया। सुमत्यास्तया हृप्ता पितुरादेश कारण हेमन वेशमरणास्ते समन्ता जखनन महीम। 8। राजा सगर के दो पत्नियां थीं, सुमति तथा केशिनी। सुमति के पुत्रों ने, जिन्हें अपने पराक्रम तथा प्रभाव पर गर्व था, अपने पिता के आदेशानुसार खोए हुए घोड़े को सर्वत्र ढूंढा। ऐसा करते हुए उन्होंने पृथ्वी को बहुत दूर तक खोद डाला। प्रागुदीचियां दिशि हय दहशु कपिलांतिके एप्वाजीभ्रालो रास्ते मीलित लोचन नौ हयता पाप इति षष्ठ्य सहस्त्रिण उदायुद्धा अभिवरुन्मेष तदामुनि। 10। तत्पश्चात जब उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि के आश्रम के निकट घोड़े को देखा तो वे बोल उठे, यह रहा घोड़ा चोर, यह आंखें बंद किए बैठा है, यह निश्चय ही बड़ा पापी है, इसे मारो मारो। इस प्रकार चिल्लाते हुए सगर के 60,000 पुत्रों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। जब वे मुनि के निकट पहुंचे तो मुनि ने अपनी आंखें खोली। स्वश्री राग्निनातावन महेंद्र रहत चेतस महद्व्यतिक महता भस्मसात भवन क्षणात। 11। स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई, जिससे उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया। फलस्वरूप उनके शरीरों से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत जलकर राख हो गए। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का मेल है। शरीर के भीतर पहले से अग्नि रहती है और हमें इसका अनुभव है कि इस अग्नि का ताप घटता बढ़ता रहता है। सगर महाराज के पुत्रों के शरीरों के भीतर की अग्नि इतनी दग्ध हो उठी कि वे सब भस्म हो गए। एक महापुरुष के प्रति दुर्व्यवहार के कारण अग्नि का ताप बढ़ गया था। ऐसा दुर्व्यवहार गहदु व्यतिक्रम कहलाता है। वे सभी अपने शरीरों की अग्नि से मर गए क्योंकि उन्होंने महापुरुष का अपमान किया था। न साधुवादो मुनिको भर्जिता नृपेंद्र पुत्रा इति सत्वधामनी कथन तमोरोष्मयन विभाविते जगत पवित्रात्मा निखे रजो भुव। 92। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की आंखों से निकली अग्नि से भस्मसात हुए थे, लेकिन विद्वान पुरुष इस मत की पुष्टि नहीं करते क्योंकि कपिल मुनि का शरीर नितांत सात्विक था, अतएव उससे क्रोध के रूप में तमोगुण प्रकट नहीं हो सकता, जिस तरह निर्मल आकाश को पृथ्वी की धूल दूषित नहीं कर सकती। अस्यरिता साढ़्यमी हड्डेन और यामुंशुस्तरते दुरत्ययम भवार्णवान पृथ्वी पर विपश्चित परात्मभूतस्य कर्थ पृथर्मति। 13। कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए हृदनाव है। निसंदेह भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष में जो अध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो, एक मित्र तथा शत्रु में कोई अंतर कैसे हो सकता है? तात्पर्य, जो दिव्य पद को प्राप्त होता है ब्रह्मभूत, वे सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा, वे इस संसार में अच्छे तथा बुरे के मिथ्या अंतर से अप्रभावित रहता है। अतएव वैसा महान पुरुष सम सर्वेषु भृतेषु होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करता है और मित्र एवं शत्रु के बीच भेदभाव नहीं बरता। चूंकि वह भौतिक कल्मश से रहित परम पद पर होता है, इसलिए वह प्रकृति भूत या ब्रह्मभूत कहलाता है। इसलिए कपिल मुनि महाराज सगर के पुत्रों पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं थे, प्रत्युत वे सभी अपने शरीर के ताप से भस्मसात हो गए। योस्मजई जनस इत्युक्त सके श्रेया नृपाटमजय तस्त पुत्रो ईशुमा नाम पितामह तेरतः। 14। महाराज सगर के पुत्रों में एक का नाम असमंजस था जो राजा की दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था और वह अपने बाबा सगर महाराज के कल्याण कार्य में सदैव लगा रहता था। अस्मरणस आत्मान दर्शयन समझसम जाति स्मरह पुरा सड़ाद्योगी योगाद विचालित। 15। आचरणार्विताम लोके ज्ञातीन अकर्म विप्रियम सरखवा क्रीड बालाय प्रासदुद्देजनरम। 16। पिछले जन्म में असमंजस एक महान योगी था, किंतु कुसंगति के कारण वह अपने उच्च पद से नीचे गिर गया था। अब इस जन्म में वह राज परिवार में उत्पन्न हुआ था और जाति स्मर्थ था, अर्थात वह अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने में समर्थ था। फिर भी वह अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहता था, अतः वह ऐसा कार्य किया करता था जो जनता तथा उसके परिजनों की इष्टि में गहित तथा प्रतिकूल होता। वह सरयू नदी में खेल करते बालकों को गहरे जल में फेंककर उन्हें तमन करता रहता था। एवं वृत्तः परित्यक्त पितरा स्नेहमपोहावे योगेश्वरेन बालांस्तान दर्शयित्वा ततो ययौन। 97।
चूंकि असमंजस ऐसे गलत कार्यों में लगा रहता था, अतएव उसके पिता ने उससे स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिताओं को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात असमंजस ने अयोध्या छोड़ दिया। तात्पर्य: असमंजस जाति स्मार था। उसे अपनी योग शक्ति से अपनी पूर्व चेतना भूली नहीं थी, अतएव वह मृत को जिला सकता था। मृत बालकों के प्रति अद्भुत कृत्य करके उसने निश्चय ही राजा तथा जनता का ध्यान आकृष्ट किया और फिर तुरंत वहां से चला गया। अयोध्या वासिन सर्वे बालकान पुनराक्तानु इरिष्ठ विसिस्मिरे राजेन राजा चाप्यन्वतप्यत। 18। है राजा परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि उनके लड़के पुनः जीवित हो उठे हैं तो वे स्तंभित रह गए और राजा असगर को अपने पुत्र की अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। अशुमाश्चोदित राग्यातुर्गान्वेषणे यौन पितृखातानुपन भस्मांति दक्षेहयम्। 19। तत्पश्चात महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंशुमान अपने चाचाओं के पथ से होकर धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। तन्रासीमन मुनि वीक्ष कपिलाख्यम धोक्षजम अस्तोत्समाहित मना प्रज्वली प्रणतो महान। 20। महान अंशुमान ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा जो घोड़े के निकट आसीन थे। अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्तचित होकर उनकी प्रार्थना की। अशुपानुवाच न पश्यति त्वं परमात्मनो 5 जनो न बुध्यते दद्यापि समाधियुक्त भी कुत 5 परे तस्य मनश्रीर्धि विसर्ग सोष्ठ वर्म प्रकाशा। 21। अंशुमान ने कहा, हे भगवान, आज तक ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ हैं, तो हम जैसों की कौन कहे जो ब्रह्मा द्वारा देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी तथा पशु इत्यादि के विविध रूपों में उत्पन्न किए गए हैं। हम पूरी तरह अज्ञान में हैं, अतएव हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं। तात्पर्य: इच्छा द्वेष स्मुथेन इंद्रमोहीन भारत सर्वभूतानि संपोहन सर्ज्ञान्ति परंतप। हे भर्तवंशी अर्जुन, हे शत्रु के विजेता, सारे जीव मोह में उत्पन्न होते हैं, वे इच्छा तथा घृणा के हेतु से पराजित होते हैं। भगवद गीता 7.27। इस जगत के सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सतोगुणी हैं। इसी प्रकार देवता प्राय रजोगुणी हैं तथा देवताओं से नीचे के जीव यथा मनुष्य तथा पशु तमोगुणी या सत्तो, रजो और तमोगुणों के मिश्रण होते हैं। अतएव अंशुमान बताना चाहता था कि उनके सारे चचा जो भस्म हो गए थे, प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण कपिलदेव मुनि को समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की, चूंकि आप ब्रह्मा जी की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से भी परे हैं, अतएव जब तक आप हमें ज्ञान न दें हम आपको समझने में असमर्थ हैं। अधापिते देवपदाम्बुजलया प्रसावलेशानुयुवीते वहे जानति ततं भगवन् महिम्नो न चान्य एको 5 प्रचिरवन विचिन्वन। हे प्रभु, जिस पर आपके चरण अकमलों को कितनी मात्र भी कृपा हो जाती है वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे चाहे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें आपको समझ नहीं पाते। भागवत 14 अक्टूबर 29। भगवान को वही समझ सकता है जिस पर उनकी कृपा हो, अन्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते। ये देह भाजस्त्रि गुण प्रधान गुणान विपश्यन्ति तमश्न यन्माया मोहित चेतसस्त्वां विदु स्वसंस्थान बह्य प्रकाशा। 22। है स्वामी, आप सबों के हृदयों में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया द्वारा प्रेरित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सत्तो, रजो तथा तमोगुणों से ढकी होने से वे प्रकृति के इन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव प्रकृति की कार्यविधि को ही देख पाते हैं, वे आप भगवान को नहीं देख सकते। तात्पर्य: भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित हुए बिना प्रत्येक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं, किंतु बद्ध जीव प्रकृति द्वारा प्रभावित होने के कारण उसके कर्मों तथा फलों को ही देख पाते हैं, भगवान को नहीं। अतएव मनुष्य को भीतर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपवित्र पवित्रों व स्वावस्थागतो उपिवा यह स्मरेट पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर। श्रोत्री, अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें 3 बार स्नान करना चाहिए और आंतरिक शुद्धि के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को इस नियम बाह्याभ्यंतर शुचि का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो सकेगा। तत्वा अहम ज्ञान घनवान स्वभाव प्रध्वस्तमाया गुण भेद मोह।
सनंदनाजेर मुनिभिर्विभाव्यन कंपनी विमुड्य परिभाव्यामे। 23। हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा चारों कुमार सनत, सनक, सनंदन तथा सनातन ही ज्ञान के पंजाब के विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है? तात्पर्य: स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्थिति को बताता है। अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। सगृणान समतीतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवद गीता 14.26। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते ही वे ब्रह्मपद पर आसीन हो जाता है। चारों कुमार तथा नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुष स्वभाव से भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण बद्ध जीव ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवद्गीता 2.45 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निर्त्रैगुण्यो भवार्जुन। मनुष्य को तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों गुणों के प्रभाव में बना रहता है वे भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। प्रशांत माया गुण कर्म निर्मल नाम रूप सदसहति मुक्तम ज्ञानोपदेशाय गुरुहित देहन नमामि त्वं पुरुष पुराणम। 24। है परम शांतिमय स्वामी। यद्यपि यह प्रकृति, सारे सकाम कर्म तथा उनके फल स्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि हैं, तथापि आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप भगवद गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए ही भौतिक शरीर के ही समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं परम आदि पुरुष ही। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: श्री यमुनाचार्य ने अपने स्तोत्ररत्न में 43 निम्नलिखित श्लोक दिया है। भवन्तयैवनुचरन् निरंतर प्रशांत निशेष मनोर्थांतर कदहमेकांतिक नित्य किंकर प्रवशिष्यामि सनात जीवितम। नित्य आपकी नित्य सेवा करने से मनुष्य सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत रहता है। हे भगवान, वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर और आप जैसा उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूंगा? मनोरथे न याति धावतो बाहि। जो मनोरथ स्तर पर कर्म करता है उसे भौतिक कार्यकलापों पर उतर कर आना होगा, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों में भौतिक कल्मश सर्वथा अनुपस्थित रहता है। इसीलिए भगवान को प्रशांत, भौतिक स्तर के अवरोधों से पूर्णतया मुक्त कहकर संबोधित किया गया है। परमेश्वर का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं है। केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक है। अवजानन्ति मायुढ़मानुर्षितनुमाश्रिताय। भगवान की पहचान तो इतनी ही है कि वे आदि पुरुष हैं, तो भी अल्पज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है। वे भौतिक दृष्टि से रूपहीन हैं, किंतु उनका रूप दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह। त्वन्मायार्चिते लोके वस्तु बुद्धाया गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभे श्यामो विषभ्रांतंचेतस। 27। है भगवान, जिनके मन काम, लोभ, ईर्ष्या तथा मोह से मोहित हैं, वे आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर, गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। वे घर, पत्नी तथा संतान में आसक्त रहकर इसी जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। अगद्य न सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रयाशय मोह पाशो हृदयक्षीणो भगवंत तव दर्शनात्। 26। है समस्त जीवों के परमात्मा। हे भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से सारी काम वासनाओं से मुक्त हो गया हूँ, जो दुर्लभ मोह तथा संसार बंधन के मूल कारण है। श्री शुक उवाच इत्थं गीतानुभावस्तां भगवान कपिलो मुनि अशुमंतमुवाचेदमनुग्राहनाशियानुप। 27। है राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान का इस प्रकार महिमा गायन किया तो महामुनि कपिल ने, जो विष्णु के सशक्त अवतार हैं, उस पर कृपालु होकर उसे ज्ञान का मार्ग बतलाया। श्री भगवान वाच पितामह पशुस्तव इमे चर्पित रोदग्धा गड्ढाम्भो 5 नेत्रत। 28। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रिय अंशुमान, यह रहा तुम्हारे बाबा द्वारा खोजा जा रहा यज्ञ पशु, इसे लो। दग्ध हुए तुम्हारे इन पुरखों का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तब परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हिमाण्यत सग्रस्तेन पशुना यज्ञ शिशान समाप्यत। 29। तत्पश्चात अंशुमान ने कपिल मुनि की परिक्रमा की और अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस तरह उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पशु को वापस ले आया और महाराज सगर में इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। राज्यम अंशुम तेयस्य निहस्पुहो मुक्त बंधन और वो दिष्टमार्गनन ले भी गतिम नुत्तमाम। 30।
अंशुमान को अपने राज्य की बागडोर देकर तथा सारी भौतिक चिंता एवं बंधन से मुक्त होकर सगर महाराज ने और वर्व मुनि के द्वारा उपदिष्ट साधनों का पालन करते हुए परम गति प्राप्त की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।